अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। पाकिस्तानी ज़बानों के अदब के सिलसिले में आज सिंधी ज़बान का एक अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है नसीम खरल ने और उसका तर्जुमा किया है सईद कायम खानी ने। अफ़साने का उन्वान है 34वां दरवाज़ा। पो फटे पानी की सतह नापते हुए अचानक उसकी निगाहें एक लाश पर पड़ी, जो बेराज के दरवाजे में फंसी हुई थी। लाश की गर्दन आर पार कटी हुई थी और खोपड़ी सिर्फ खाल के एक टुकड़े के सबब धड़ से जुड़ी हुई थी। लाश देखकर वो घबरा गया और कुछ लम्हे दीवार को थामे चुपचाप खड़ा रहा। काफी देर के बाद जब उसकी घबराहट और खौफो हिरास थोड़ा कम हुआ तो वो लाश को गौर से देखने लगा। लाश किसी औरत की थी, जिसने सुर्ख घाघरा पहना हुआ था। उसके लंबे घनेरे बाल पानी में बहते रहने के सबब खुल गए थे और उसका भूरा आग जैसा रंग उस गदले पानी में चमक रहा था। उसका दिल चाहा कि इस झगड़े में ही ना पड़े और दरवाजा खोलकर लाश को आगे बहा दे, लेकिन फिर उसके ज़मीर ने उसे ऐसा करने से रोका और उसे खुदावंद ताला की बड़ी अदालत याद आई, जो ऐसी बातों में राजी नहीं थी। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया कि वो थाने जाकर फरियादी बनेगा और सूबेदार से सख्त तफ्तीश करा के कातिल को सजा दिलवाएगा। वो ये इरादा करके अपनी कोठरी में आया और ताला उठाकर दरवाजा बंद करने लगा। दरवाजा बंद करते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि अपने बड़े अमलदार सर्वेयर को सारा किस्सा बताया जाए। उसने जाकर सर्वेयर के क्वार्टर की कुंडी खड़काई, लेकिन सर्वेयर सारी रात सखर घूमकर फिल्म देखकर रात के आखिरी पहर वापस लौटा था। वो भला किस तरह 8-12 आने वाली ये खटखटाहटें सुनता। ताहम उसने दरवाजे को उस वक्त तक नहीं बख्शा जब तक सर्वेयर ने आकर दरवाजा न खोला और आंखें मलते हुए पूछा, क्यों अड़े, बंद में कोई शगाफ पड़ा है क्या? ना साईं, शगाफ नहीं पड़ा, लेकिन एक लाश आकर दरवाजे में फंसी है। फिर मुझे क्यों जगाया? मैं कोई सूबेदार हूँ? साईं, थाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यूं इतला देने आया कि कहीं शायद देर हो जाए। देर? लाख जान छुड़ाएगा तो शाम तक लौट आएगा, फिर भी रोज हाजिरियां कराएंगे। हाँ साईं, ऊपर से जो आन पड़ी है, भुगतना तो पड़ेगा। भले जाकर भुगत, लेकिन दूसरी बात सुन, कहीं मेरा नाम भी गवाहों में ना लिखा जाए। ना साईं, तेरा नाम नहीं आएगा। कहूंगा लाश देखकर सीधा थाने पर आया हूं। ठीक है, उसी तरह कहना। सर्वेयर ने दरवाजा बंद कर लिया। वो फिर बेराज पर आया और सखर की जानिब चलने लगा। अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि पीछे से उसे ट्रक की लाइटें नजर आईं। उसने हाथ उठाया। ड्राइवर भी कोई शरीफ आदमी था, जो उसने ट्रक रोक लिया। वो खुशी से झूम उठा और दिल ही दिल में ड्राइवर का एहसानमंद हुआ, जिसने ट्रक रोककर उसे पैदल मुसाफत से बचाया था। ट्रक के रुकने और पैदल मुसाफत से बचाने में मौला की मर्जी थी, जो उसके इस काम में राजी था। थाने के दरवाजे से थोड़ा दूर वो ट्रक रुकवा कर उतरा और थाने का दरवाजा उबूर करके अंदर दाखिल हुआ। उसने सामने खड़े सिपाही से सूबेदार के बारे में दरियाफ्त किया। साहब तफ्तीश में गया हुआ है। सिपाही ने सख्ती से उसे घुरकी दी। जमादार, मुझे बड़े सूबेदार से जरूर मिलना है। ये बातें छोड़ मियाँ। क्यों, कोई फरियाद है क्या? हाओ मियाँ, फरियाद है। अभी फरियाद दाखिल नहीं होगी, 2-3 दिन रुक कर आना। साल के आखिरी दिन है, जराइम पहले ही बढ़े हुए हैं। मियाँ, कोई चोरी वोरी की बात थोड़ी है, खून हुआ है, खून। तूने किया है क्या खून? कहाँ है हथियार? हथियार सूबेदार ही लेगा, मुझे सिर्फ उससे मिला दे। ये मामूली काम भी सूबेदार करेगा तो बाकी मैंने ये मुझे धूप में सफेद की हैं। जमादार, जल्दबाजी कम कर, मैं खानदानी आदमी हूँ और तुझ जैसा ही सरकारी मुलाजिम हूँ। अरे चाहे आसमान से उड़कर उतरा हो, तुझे हकीकत बतानी पड़ेगी। जमादार खामा जिद कर रहा है, सूबेदार के पास तू भी सुन लेना। सिपाही ने भी कोई नतीजा ना निकलता देखकर लाचार उसे सूबेदार के क्वार्टर की जानिब ले चला। सूबेदार अभी अभी उठा था और चाय पी रहा था। सिपाही ने सलूट करके सूबेदार को कहा, साईं, ये फरियादी आया है। सूबेदार ने सख्त नजरों से अपने सिपाही की जानिब देखा और गुस्से में उससे पूछा, अरे अकल के दुश्मन, मेरी जानिब क्यों लाया है उसे? साईं, मैंने तो उसे बताया था कि साहब जुर्म नंबर 224 की तफ्तीश में मसरूफ है, लेकिन इसने जो बात बताई तो लाचार उसे ले आया। खुद भी सरकारी मुलाजिम है, कहता है कि खून है। खून? बाजार में क्या? लेकिन वहां तो रात में राउंड पर था। ना साईं, मुझे तो जाए वारदात का पता नहीं है, आपको खुद ही बतलाएगा। अरे मियाँ, करीब आकर साहब को सारी हकीकत बता। डर मत, सच बताएगा तो फायदा ही होगा, सिपाही ने उसे बुलाकर कहा। वो आगे बढ़कर बड़े सूबेदार के करीब आया तो सूबेदार ने उससे पूछा,
मियाँ तू किस महकमे में है? साईं मैं गेज रीडर हूँ सखर बैराज पर। हाँ हकीकत बता। साईं मैंने दस्तूर के मुताबिक सुबह पानी की सतह का नाप लिया तो लाश देखी जो बैराज के दरवाजे में फंसी हुई थी। लाश की गर्दन आर पार कटी हुई है और खोपड़ी सिर्फ खाल के एक टुकड़े से जुड़ी हुई है। लाश मर्द की है या औरत की? औरत की। लाश को यकीनन मछलियां खा गई होंगी और शनाख्त के काबिल नहीं होगी। नहीं साईं अभी सलामत है। कोई आया गया? नहीं साईं हमारे पास तो कोई नहीं आया। कूड़ा खान थाना पर कोई वारिस नहीं आया? सूबेदार ने अपने सिपाही से पूछा। नहीं साईं यहाँ भी कोई नहीं। सूबेदार ने फिर उसकी जानिब गर्दन घुमाई। हाँ मियाँ किस वक्त लाश देखी? साईं पोपटी थी। वहां और कौन था? कोई नहीं था, मैं अकेला था। फिर किसको बताया? किसी को भी नहीं, सीधा थाने पर आया हूं। तू खुद कहाँ रहता है? साईं सखर बैराज पर क्वार्टर मिला हुआ है। अकेला रहता है या बाल बच्चे भी हैं? साईं अकेला। हाँ मियाँ अकेला क्यों नहीं रहेगा, आदमी भी शौकीन नजर आता है। साईं मैं समझा नहीं। गेज रीडर के पसीने छूट गए। बेशक इस तरह समझेगा भी नहीं, लेकिन वो वक्त आया तो खुद ही तोते की तरह बोलेगा। साईं आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं ऐसा काम करता तो लाश को आगे ना बहा देता। आखिर मुझे किसने देखा था? हाँ ये बात तेरे फायदे में है, इसे जरूर ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है तू लाश का हुलिया बता। साईं मैंने नीचे उतरकर तो नहीं देखा क्योंकि मुझे खौफ आ रहा था। बाकी औरत लंबे काले बालों वाली थी, सुर्ख घाघरा भरत के काम वाला पहन रखा था। हो गया, हल हो गया, सूबेदार ने कहा। किस तरह हल हो गया साईं? जरूर किसी ने बदकार औरत को मारकर अपना मुंह धोया है। गेज रीडर ने जो अभी ये बात नहीं समझा था सूबेदार से पूछा। साईं किसने मुंह धोया? मियाँ तू जाहिल आदमी है, तुझे इन बातों की क्या खबर? ये गैरत घगोलियों को जो कोई ताना दे तो वहीं जिबा कर दें। गेज रीडर अब ये बात समझ गया और सूबेदार से कहा। साईं ये कौन सी किताब कुरान में जायज है? बलोच कानून को कहाँ समझते हैं, उनके लिए तो ऐसे खून जायज हैं। लेकिन साईं कानून में तो मुजरिम है। हाँ मियाँ कानून में तो साफ सीधा 302 है, लेकिन कौन फरियादी हो कौन मुलजिम, ऐसे बदकार के तो बाप भाई भी वारिस नहीं बनेंगे, दूसरे रिश्तेदार तो बहुत दूर रहे। लेकिन साईं आप नजर डालें तो ऐसे जुर्म कहाँ छुप सकते हैं। हाँ अगर तवील जांच करें तो आटे से बाल भी निकाल दें। मुझे तो ऐसा तजुर्बा है कि अगर किसी खूनी को अरक़े गुलाब में नहलाकर 100 आदमियों में खड़ा करे तो भी एक पल में कान से पकड़कर बाहर निकाल लूं कि बेटे यहाँ खड़ा हो। वाह साईं वाह। लो भला किस तरह? खून की बू, खूनी में से क्या खून की बू चली जाएगी? फिर तो साईं कुछ करो। मियाँ इस केस में किसे पकड़ के किसे पकड़ा जाए? जिस बलोच में हाथ डालूंगा उसमें से खून की बू आएगी। लेकिन साईं ये भी तो हो सकता है कि मकतूला बदकार ना हो और उसने बाद में खौफ से कत्ल करके पानी में बहा दिया हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इम्कान आटे में नमक के बराबर है। साईं एक मर्तबा तफ्तीश शुरू हुई तो खुद ही साबित होता चला जाएगा, खून और मुश्क कहाँ छुपते हैं। मियाँ ऐसे कत्ल की खुदा तफ्तीश न कराए, ये तफ्तीश तो घर का सामान भी खा जाएगी। किस तरह साईं? बाबा लावारिस लाशों की तफ्तीश कोई आसान काम है क्या? पहले लाश निकलवाने की मजदूरी, पोस्टमार्टम का खर्च, फोटोग्राफ जीपों के किराए, लाश का कफन दफन, इसके बाद आला अफसरों के नखरे, रोज जवाब तलब करेंगे। मियाँ दरवाजा खोलकर लाश को आगे क्यों नहीं बहा दिया? साईं ऐसा गुनाह मुझसे कैसे होता, खुदा जाने किन बातों में राजी हो। हाँ गुनाह तो तूने किया या मैंने, जो दोनों धक्के खाएं। मियाँ खून की फरियाद कोई मजाक बात नहीं, रोज रोज हाजिरियां खाकर थकेगा तो खुद ही चला जाएगा। साईं मुझे ये हाजिरियां अच्छी हैं, लेकिन ऐसा गलत काम मुझसे ना होगा, मेरी फरियाद दाखिल करो। हाँ मियाँ तुझसे जान नहीं छूटेगी, बचपन में रिश्तेदारों ने खुदा जाने गधी का दूध पिलाया था क्या? साईं जैसे समझो। कूड़ा खान मुंशी बड़े को बुला तो ये फरियाद देखें, सूबेदार ने अपने सिपाही को कहा। मुंशी बड़ा कागज कार्बन पेंसिलें लेकर आया और आकर सूबेदार के करीब मुंडे पर बैठ गया। कागज कार्बन ठीक करके पेंसिल हाथ में लेकर सूबेदार की जानिब देखा। बड़े लिख फरियादी का नाम। क्या है नाम? साईं गुलाम मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद। बड़े लिख फरियादी गुलाम मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद, गेज रीडर सखर बैराज, गुनाह कलम 302, वक्त इत्तला सुबह 6 बजे, वक्त रिपोर्ट दाखिला 6:15 बजे, वक्त जांच बर वक्त पुलिस की जानिब से कोई देर नहीं। हाँ बाबा लाश कहाँ फंसी हुई है? साईं सखर बैराज के 34वें दरवाजे में। बड़े इधर सुन,
देख तो हमारे थाने की हद कौन से दरवाजे तक है। मुंशी बड़ी तेजी से अंदर गया और दूरी से रजिस्टर उठाए बिजली की मानद आया और कहने लगा, साईं हमारे थाने की हद नहीं है। वाह कलंदर, मियाँ जा रोड़ी थाने जा, इस हद में ना हमारा आधा है ना पूरा, सूबेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। साईं ऐसे कैसे करते हो? मियाँ एतबार नहीं आता तो खुद उठाकर रजिस्टर देख। साईं फर्क तो सिर्फ एक दरवाजे का है। बादशाह, एक दरवाजे का फर्क तो बड़ी बात है, लेकिन अगर एक जर्रे का भी हो तो एक कदम ना हिलूं। मैं आखिर पराया दर्द अपने सर क्यों डालूं? फिर भी साईं मेहरबानी कर। अरे कोई पागल, कहना मचल तो ऐसे रहा है जैसे कोई अपनी सगी हो। मियाँ तेरा क्या? फिर साईं मैं क्या करूं? बाबा तू रोड़ी थाने पर जा, वहां जाकर ये रिपोर्ट दे। अगर वो रिपोर्ट ना ले तो? अरे कैसे नहीं लेगा, इसकी हद में है। गेज रीडर ने फिर रोड़ी की जानिब मार्च शुरू किया। दोपहर के वक्त थाने पर पहुंचा। घंटा डेढ़ घंटा इंतजार के बाद खुदा खुदा करके सूबेदार से मुलाकात की और उसे कत्ल होने वाली लाश के बहकर आ जाने की खबर बताई। लाश कहाँ फंसी है? साईं सक्खर बैराज के 34वें दरवाजे में। मुंशी बड़े, ये 34वां दरवाजा हमारी हद है या सक्खर की? हमारी, मुंशी बड़े ने मुंह से कोड़ते हुए बताया। किस वक्त लाश देखी? साईं पोप हटे। फिर इतनी देर कहाँ था? इस वक्त तो दोपहर हो रही है। गेज रीडर चुप रहा। मियाँ जवाब दे, नहीं तो ये देर तुझे तकलीफ दे होगी। यहाँ गेज रीडर फट पड़ा। पराई इज्जत से आखिर अपनी इज्जत प्यारी थी। साईं मैंने तो अपनी जानिब से कोई देर नहीं की। मैं तो उसी वक्त सक्खर थाने पर गया था, लेकिन उस सूबेदार ने मुझे बिठा बिठा आखिर साफ जवाब दे दिया। क्यों जवाब दे दिया? कहने लगा मेरी हद नहीं है। हद इसकी हो या मेरी, जैसा वो गवर्नमेंट का नौकर वैसा ही मैं नौकर। उसको पहले खून की खबर हुई थी, कानून के मुताबिक उसको रिपोर्ट लेनी थी और मुशीरनामा बनाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजनी थी। उसके बाद मेरी जानिब कागजात रवाना करने थे। हाँ साईं, मैंने तो इसकी बहुत मिन्नतें की मगर नहीं माना। क्या कहा? साईं कह रहा था कि ऐसी तफ्तीश कौन करे, ये घर का सामान भी खा जाएगी। हाँ, लेकिन अगर मीठा खाया जाता है तो फीका भी खाया जाता है। अगर इस लाश के वारिस पैदा हो जाते तो ये लाश उसे बहुत अच्छी लगती, फिर इन हदों वदों का ख्याल ही ना आता। अल्लाह जाने साईं, अल्लाह क्यों जाने, तुझे इसका पता नहीं लगता क्या? गेज रीडर क्या बोलता बेचारा। चल ठीक है, अब बता तुझे किस तरह पता चला कि लाश 34वें दरवाजे में है? लाश मैंने खुद देखी थी। तूने लाश देखी थी या दरवाजे गिने थे? दरवाजे गिनती करने की जरूरत नहीं थी, दरवाजों के नंबर मेरे दिल पर लिखे हुए हैं। लेकिन मियाँ भूल चूक तो हो सकती है। नहीं साईं, ऐसा अंधा मैं भी नहीं हूँ। खुदा जाने फिर लाश बहकर किसी और दरवाजे में तो नहीं फंसी। ये अल्लाह को खबर, लेकिन ऐसा फिर भी किस तरह होगा? ठीक है, फिर तफ्तीश करते हैं। बड़े, ओ मुंशी बड़े। जी साईं, मुंशी बड़े ने जवाब दिया और आकर सूबेदार के सामने खड़ा हुआ। यार, लावारिस लाश की फरियाद है तो तकलीफ दे, लेकिन इस मर्द जवान को ख्वामखा के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे। तू इससे फरियाद लेने की तैयारी कर, लेकिन इस दौरान अपना कोई आदमी भेजकर ये यकीन करवा कि लाश अपनी हद में न हो और हम खमखा अपना वक्त ज़ाया करें। ये देर खमखा होगी साईं, लाश उसी दरवाजे में है। गेज रीडर ने फिर सूबेदार को यकीन दिलाया। मियाँ हमको सही तो करने दो, शायद कहीं दरिया के बहाव से लाश बहकर किसी और दरवाजे में न फंसी हो। भले साईं अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन किसी और बशर को पता न चले। बहाने को पहले से रोकना, इस बात का शोर न करे। सीधी खामोशी से लाश देखकर दरवाजे गिनकर आ जाए। हाँ साईं, बस ना, बस उस शख्स को अपने साथ लेता जाए। इस बेचारे ने रोटी भी खाई है या खुदा जाने नहीं। साईं मुझे तलब नहीं। मियाँ हिजाब ना कर, रोटी खुदा की है। बड़े, मेरे हिस्से का खाना होटल से मंगा कर इसे खिला। ये मर्द आदमी है, पराया कत्ल पर किसी ऐसे वैसे को तो हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे दिलेरों का काश कहत ना पड़े। बेशक साईं, दिलेरों वाली बात है। चल उठ, रोटी खा। सूबेदार और बड़े मुंशी की तारीफ ने गेज रीडर की थकन उतार दी। उसे सक्खर वाले सूबेदार पर बहुत गुस्सा था, जिसने उसे खामखाम भाग दौड़ कराई थी। वो मुंशी बड़े की कोठरी में आया, रोटी खाई, टांगे सीधी की तो नींद उस पर छा गई। सपहर को मुंशी बड़े ने उसे टांग हिलाकर जगाया और सूबेदार के पास चलने को कहा। सूबेदार के कमरे में दाखिल हुआ तो सूबेदार ने उसे देखते हुए कहा, मियाँ लाश तो 33वें दरवाजे में है, वो हमारी हद में नहीं है। ये कैसे साईं, मैंने खुद 34वें दरवाजे में देखा था। मियाँ या तो तू भूल गया है या फिर लाश बाद में बहकर दूसरे दरवाजे में जा फंसी है। साईं मैं तो भाग दौड़ करके मर गया हूँ। गेज रीडर को सक्खर वाले सूबेदार के जख्म याद आए। मियाँ पराई हद में किस तरह दखल दूंगा, लेकिन साईं एक दरवाजे में फंसी हुई लाश दूसरे दरवाजे में कैसे जा फंसी? मेरा तो मगज ही काम नहीं कर रहा। मियाँ तू बैराज की जानिब से होता हुआ जा,
अच्छी तरह दरवाजे गिन लेना, अगर 34वां दरवाज़ा हो तो मुझे पैगाम भेज दे, मैं आकर तफ्तीश कर लूँगा। गेज रीडर ये मंजूर करके फिर सक्खर की जानिब चला और सीधा रास्ता छोड़कर सक्खर बैराज की जानिब मुड़ा। इस मर्तबा इसने पक्का फैसला किया था कि लाश अच्छी तरह देखकर फिर सक्खर वाले सूबेदार से मिलेगा। वो चलते चलते दरवाजे पर पहुंचा तो देखा लाश वहां नहीं थी। फिर उसने आगे बढ़कर 33वें दरवाजे में झांका तो बेशक लाश वहां फंसी हुई थी। अब फिर मुकम्मल यकीन करके वो सक्खर थाने पहुंचा तो सूबेदार ने दूर से ही देखकर पूछा, अरे खुदा की मार, फिर क्यों आया? साईं, रोड़ी वाले सूबेदार ने जो लाश देखने के लिए आदमी भेजा तो लाश 33वें दरवाजे में फंसी हुई थी, लिहाजा आपकी जानिब भेजा है। यहाँ बैठ गेज रीडर के बच्चे, सूबेदार ने धाड़ते हुए कहा। तेरी हद में, तेरी ड्यूटी में खून का जुर्म हुआ है। इसके बाद तूने लाश को एक जगह से हटाकर फिर दूसरी जगह वारदात बनाई है। ये जुर्म भी खून जितना ही बड़ा है। बड़े, दिखाना इस जुर्म का कलम। यहाँ आ मियाँ, तो तुझे कलम दिखाऊं। मियाँ मुंशी बड़े ने उसे बुलाया। छोड़ मुंशी बड़े, मैं बेशक गुनाहगार हूँ। गेज रीडर रोने जैसा हो गया। बिल्कुल तू मुजरिम है। इसके अलावा तू दो थानों और 2 अफसरों को आपस में लड़ा रहा है। इस झगड़े में तो तू इस तरह पिस जाएगा जिस तरह गेहूं के साथ घुन। साईं, एतबार कर, मैं तुमको नहीं लड़ा रहा, ना ही मैंने लाश को छेड़ा है। फिर लाश 33वें दरवाजे में किस तरह आई? साईं, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मेरे तो खुद होशो हवास उड़ गए हैं। सुबह मैंने इन गुनाहगार आंखों से लाश को 34वें दरवाजे में देखा था, लेकिन फिर रोड़ी से वापस आते हुए देखा तो वो 33वें दरवाजे में पड़ी थी। फिर लाश जिन ने हटाई, भूत ने हटाई। साईं, रोड़ी वाले सूबेदार ने तो कहा था कि लाश दरिया बादशाह ने हटाई है। सूबेदार सोच में पड़ गया। फिर चंद घड़ियां मराकबे में गुजार कर सर उठाया। हाँ, ये बात हो सकती है, दरिया बादशाह है। भला साईं, अब रिपोर्ट लें, देर हो रही है। जरूर ली जाएगी, लेकिन अब तो शाम हो गई है, इस वक्त लाश कौन निकालेगा? फिर क्या करूं? तू सुबह आना, रिपोर्ट में रात ही बना लूंगा। सुबह सिर्फ तेरे दस्तखत होंगे। लेकिन साईं, लाश को दूसरी रात भी हो जाएगी तो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। मियाँ, रात में कुछ नहीं होगा, तू पो फटे यहाँ पहुंच जाना। रात को तो नहीं, अलबत्ता सुबह पो फटे वो फिर सक्खर की तरफ आने लगा तो 33वें दरवाजे के सामने पहुंचकर उसे दिल में ख्याल आया कि उसे लाश को एक मर्तबा फिर देखते हुए जाना चाहिए। उसे यकीन था कि लाश नाकाबिले शनाख्त हो चुकी होगी। उसने दीवार पर हाथ रखकर नीचे देखा तो उसकी आंखों में तारे नाच उठे। लाश उस दरवाजे में नहीं थी। उसने फिर दौड़कर 34वें दरवाजे में झांका तो लाश वहां फंसी हुई थी। वो चंद लम्हे फुटपाथ पर खड़ा रहा। उसने ना सक्खर की जानिब कदम बढ़ाया, ना रोड़ी की जानिब पलटा। दोनों जानिब अंधेरे थे। आगे आग थी तो पीछे पानी। कुछ देर सोच सोचकर उसने इधर उधर देखा, दूर और करीब कोई न था। उसने दीवार पर चढ़कर दरवाजे की चाबी में हाथ डाला। नाश्ते के वक्त गेज रीडर अपने कमरे की जानिब गया तो सर्वेयर ने उससे पूछा, गुलामू, लाश किस सूबेदार के हवाले की? साईं, दोनों सूबेदारों ने लावारिस लाश नहीं ली, लिहाजा उसे उस बादशाह के हवाले कर दिया जिसकी हदें बहुत बड़ी हैं। यहाँ सक्खर बैराज तो वहाँ बड़ा अरबी समंदर।